गोदाम पर कोटेदार को भीगा अनाज दिए जाने को लेकर कोटेदारों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंचे विधायक ज्ञान तिवारी जिला अधिकारी को फोन करके जताई नाराजगी। क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता प्रेम दीक्षित की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। खाद्यान्न उतरवाते हो तो ये तो सरकार की ये मंशा है कि कोटेदार के दरोजे तक आपको ले जाना है। तो सर जो आते हैं उनको ट्राली का भाड़ा हम देते हैं। ट्राली का भाड़ा देते हो, ये पानी क्यों डलवा के लेके आए? साहब हम नहीं डलवाते हैं। कौन डलवाया पानी? साहब वहाँ पे हमने बात की। कौन पानी डलवाया है? साहब वहाँ पे हमने बात की। किससे बात की थी? वही गोदाम हाँ जो लोड करवाते हैं। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा ये देख लीजिए, आप वीडियो डाला उन्होंने हमारे नंबर पर। हाँ। तो वहीं से भीगा आ रहा है। नहीं, वहाँ से कैसे भी गया रहा? बरसात हुए 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया बरसात। दवा के नाम पर छिड़काई करते हैं, दवा छिड़कते हैं। ये दवा काहे के लिए दवा छिड़केंगे? मतलब लोगों को मारना है, गरीबों को मार डालना है, इसलिए पानी छिड़कते हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा? हम पानी छिड़का के भेजे हैं? नहीं पानी छिड़का के दवा छिड़कते हैं। ये कैसे गेहूं आया? ट्राली के नीचे पानी बह रहा है, देखिए वो ट्राली गिली हुई नहीं गिली हुई, वो देखिए ना कोने में जो जिधर को ढलान है वो देखिए कोने पे, वो देखिए ट्राली गिली हुई कि नहीं गिली हुई। कितना घंटा हो गया तुम्हारे? अभी मुंह में दाना डालो तो कचक कचक रहता है। 5-6 दिन का होगा, सड़ जाएगा ये 6-7 दिन। अरे हम कहीं सड़े या न सड़े? सड़ेगा नहीं, इसलिए नहीं सड़ेगा क्योंकि गर्मी का सीजन है, आदमी सूखा जा रहा है, आदमी एसी में चल रहा है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। कौन ठेकेदार इसका? ठेकेदार कौन है? ये कौन सचिन गुप्ता है? कहाँ के सचिन गुप्ता है? बिस्वा के हैं। ये बिस्वा वाले पहले भी खाद्यान्न घोटाले में जेल गए थे, मालूम है तुमको? पूरा बांग्लादेश तक गाड़ियां भेज दी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और ये योगी जी की सरकार है। बेटा जेल जाने के लिए जेल जाओगे, FIR होगी तुम्हारी, बचोगे कतई नहीं। अभी तक SDM वगैरह नहीं आए? SDM से बात हुई थी भाई। नाम भैया जी आपका? मेरा नाम दीनदयाल। ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम सभा पटना बघेलिया। आप कोटेदार हैं? जी आप गोदाम पे राशन लेने के लिए आए थे, जी। तो क्या हुआ? अरे इसमें सारी बोरी जो टाट की बोरी है, सारी बोरों से पानी चू रहा था। तो हमने कहा कि बताइए भाई साहब, ड्राइवर से पूछा पानी कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि पानी जो है यहाँ वहाँ से डायरेक्ट आता है, जहाँ से हम लोग माल लदाते हैं। इतना कह करके हमने उसको उतारा ट्रक से नीचे, वो उतरने के लिए उतरा, इसके बाद भाग गया, गन्ना गन्ना भाग गया वो। मतलब जो भी यहाँ पर जो ट्रक में मतलब राशन लोड था उसमें पानी चू रहा था? जी पानी चू रहा था, ट्राली में जो लोड है उसी में पानी चू रहा था, जो हमारी कट्टी पड़ी है ट्राली में उसमें भी पानी था। तो आपने इसकी सूचना किसको दी? विधायक जी को डायरेक्ट हमने 3 कॉल किया। विधायक जी को आपने फ़ोन किया? जी जी। विधायक जी मौके पर आ चुके हैं? विधायक जी मौके पर आए। विधायक जी ने कहा जो कट्टी वहाँ पे लदी है वो लदी रहनी चाहिए, ट्रक वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, हम आ रहे हैं, आप आगे गाड़ी मत बढ़ाइए। ठीक। फिर भी ड्राइवर ने अपना ट्रक ले जाने के लिए भागने के लिए कोशिश की, हमने उसको पकड़ लिया, ट्रक से उतार कर खींच लिया। ड्राइवर फरार हो गया? जी। ठीक है। जिला कौन आता? जिला सीतापुर। दिखवाइए, मैं सदन में था लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। फिर मैं स्वयं वहाँ से सदन छोड़ करके आया, मैं यहाँ सदन से छोड़ करके मैं मौके पे पहुँच गया। लेकिन अभी तक इतना मतलब इतनी किस तरीके से हम कहें कि SDM नहीं पहुँचे, लेकिन ज्ञान तिवारी लखनऊ से यहाँ तक आ गए। हम ये चाहते हैं और इनका ड्राइवर ये पकड़ के, अगर ड्राइवर ने मिलाया है या जो कॉन्ट्रैक्टर मिलवा करके करता है, इनको FIR हो और मैं यही मौके पे खड़ा हूँ। हालांकि अभी हाँ इनको तुरंत हाँ आप भिजवा दीजिए और इनसे पूछिए कि एक विधायक लखनऊ से आ सकता है, बिस्वा में बैठ के ये लोग हिस्सा लेते हैं, आपके SDM भी 100% हिस्सा लेते हैं। देखिए DM साहब आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं तो हर जगह आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन ये ऐसे लोगों के एक विधायक बोल रहा है कि आप देख लीजिए, नहीं हो सक्षम अधिकारी पूछिए, कोई बंदा नहीं आया है और मैं सदन छोड़ करके आ गया। ये आप इसको भिजवा दीजिए, मैं मौके पे ही खड़ा हूँ, तो ये सब पकड़ के लाद के लेके जाएं, उन पर FIR हो तुरंत। हाँ 4 बजे गीला मिला तो आपको या किसी को सूचना करनी चाहिए थी, गलत गल्ला लेकर के नहीं आना चाहिए था। लेकर के आए, सुबह से कई बार शिकायत मिली, तब मैंने आपको 11 बजे फ़ोन किया, मैं सदन पहुंच गया था। लेकिन जब हुआ फिर कई लोगों को फ़ोन आया, आप विधायक जी नहीं आओगे, हमको हमेशा इसी तरीके से गीला मिलता है। कई बार से इनको कंप्लेन थी, हमें गीला गल्ला मिलता है। आप स्वयं सामने ट्राली देख सकते हैं, ट्राली के नीचे पानी चूहा पड़ा हुआ है और ये धूप में खड़ा था। ट्रक को मैंने अभी छाई में करा दिया, उस पर तिरपाल हमने कहा तब तक डाल दो, जले आए, इसमें मास्टर मिले, ये आपके आए हैं सप्लाई इंस्पेक्टर शांतनु जी आए हैं। तो मेरा ये कहना है इस पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गोदाम में गीला दे रहे हैं, वहीं से सीतापुर से सप्लाई है, तो उस गोदाम वाले के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इन्होंने रास्ते में पानी डाला है तो ये ट्रक सीज होना चाहिए। और उसके साथ साथ में मेन चीज़ पानी डालने वाला, किसने डाला है पानी? हमारा कार्रवाई पानी डालने वाले, हमारी गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, ट्रक से नहीं लेना है, हमारी ट्रक से नहीं दुश्मनी है। जिसने कुकृत्य किया है, सरकार की मंशा पे पलीता लगाया है, डबल राशन मिल रहा है, रोज रोज शिकायत मिल रही। दूसरी कोटेदारों की शिकायत है, ये गल्ला यहाँ पे दे रहे हैं। जब ट्रक गांव तक पहुँच रहा है तो गांव तक इनको ट्रक लेके जाना चाहिए, इस बात का लेते हैं। अभी 350 उसको जबरदस्ती देते हैं कि एक ट्राली का 350 में कोई मतलब ही नहीं मिलता है, इनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये हो गई जा करके कि ये जो
इस तरीके से जैसे 100 कुंटल 60 किलो हुआ या 101 कुंटल 60 किलो हुआ तो 101 कुंटल देंगे, जो ऊपर का किलो होता है वो किलो नहीं देते, किलो भी इनको मार देते हैं। हम लोग जब इनकी दुकान चेक करते हैं तो ये कहते हैं साहब कि तुम 1 किलो कम क्यों दे रहे हो, तो साहब 2 कुंटल 3 कुंटल हमारा कम हो जाता है, इसलिए हमको ये करना पड़ता है, मजबूरी है। कई बार इन्होंने मेरे से कहा आप ठीक उनके जो कोटेदार होते हैं उनके आप ले लीजिए, क्योंकि मेरी विधानसभा ये हमारे रह चुके इंस्पेक्टर, उनको मालूम है हमारे यहाँ कोटेदार कोई नहीं डरेगा। अब इधर के तो भाग जाते हैं, कहते हैं अगर एसडीएम साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब, तो कहेंगे इधर उधर हो जाए। और तीसरी चीज़, अगर इन्होंने गलत नहीं किया तो मेरे को मैनेज करने की कैसे बात आ गई। तो अगर हमारे पे मैनेजमेंट की बात आएगी, मेरे पे दबाव पड़ेगा। और ये लोग जानते हैं कि गरीब के लिए ज्ञान तिवारी दृढ़ संकल्पित है, कसम खा के बैठे रहते कि गरीब का नहीं खाएंगे न खाने देंगे। इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बोरी हटवा करके मास्टर दिखवाइएगा, जितने देर करेंगे उतने सूखेगा, क्योंकि इतना गर्म हो रहा। ट्रकों में हमें 10 बजे के करीब फ़ोन आया था कि ये सांडा गोदाम के ऊपर ट्रक आया है और उसमें गल्ला गीला है, जिसमें पानी टपक रहा, जो दिया जा रहा है कोटेदारों को। और इस प्रकार की इससे पहले भी कई बार हमें शिकायतें मिली। उस समय थोड़ा बारिश हो रही थी या बीच में मौसम ख़राब था, तो हम लोग ये सोच रहे थे हो सकता बारिश के कारण कहीं भीग गया हो, कहीं क्या हुआ हो। लेकिन आज फिर इनके पास आई तो आज इतनी गर्मी है, टेम्परेचर आप देख रहे हैं, आपके भी मत्थे पे पसीना निकल रहा, हमारे भी निकल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, और अभी आप ट्राली के नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि पानी टपकता हुआ आपको दिखेगा। तो पहले मैं, चूँकि मेरा विधानसभा सत्र चल रहा था तो मैं सदन में था, तो मैं सदन पहुंच गया कि वहाँ जाना ज़रूरी था। आज मेरा उसमें बजट पे हमें बोलना भी था, हमारा दिन भी था। लेकिन जब कई बार फ़ोन गए, कई कोटेदारों के फ़ोन गए कि विधायक जी मैं शिकायत करता हूं और बताइए हमें ये गीला गल्ला मिलता है और हमारे यहाँ जाने पे बांटते हैं तो ये कम हो जाता है, जब सूखता है तो कम हो जाता है, फिर आप हमारे शिकंजा कहते हैं कि आप खड़तौली करें, हमारे कार्रवाई कराते हैं। तो एक बार आप इसको स्वयं चेक करिए आकर के। फिर मैंने एसडीएम से कहा आप स्वयं जा करके एसडीएम महोदय चेक करें, लेकिन एसडीएम साहब तो अभी तक नहीं पहुँचे। और मैं लखनऊ से आकर के आपके बीच में खड़ा हूँ। और जो मौके पर हमने देखा तो इन लोगों ने अपने ड्राइवर को भगा दिया, और जो उनका मुंशी है, जो मैनेजर है, कोई ठेकेदार है, उनका मैनेजर है, उसने कहा इस पर दवाई छिड़की गई है, वहाँ गोदाम से दवाई छिड़की गई है, उसकी वीडियो है, इस कारण ये पानी टपक रहा, गीला है। तो फिर मैंने डीएम से बात हुई हमारी और एडीएम महोदय से बात हुई कि क्या ऐसा कोई है नियम की, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अभी जिला पूर्व खाद्य अधिकारी भी आया था, तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा है कि इसकी जाँच कराएँ, जाँच करा करके जहाँ से पानी आया है उनके ऊपर कार्रवाई, ठेकेदार पे कार्रवाई, और वो ड्राइवर अगर वो दोषी हैं, उन्होंने डाला है तो उनके ऊपर कार्रवाई, सब पे एफआईआर हो। क्योंकि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार गरीबों को राशन देने के लिए, हर गरीब को अन्न मिले, एक बार नहीं 2-2 बार मिले, इस तरीके से करके सरकार की योजनाएं हैं। उस महत्वाकांक्षी योजना पे ये डाका डाल रहे हैं, गरीबों की योजना पे खाने का काम कर रहे हैं, एक रैकेट बनाए हैं। इससे भी पहले भी आपने देखा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसी बिस्वा के यही सब लोग ले जा करके उस गल्ले को बांग्लादेश में ट्रेनों से लाद करके बेचने का काम किया, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय की योजना चलाई थी। और उसी बिस्वा का